का ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकोड़े खा रहे हैं या फिर वो वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका, बल्कि जो पत्थरबाजी वगैरह हुई उसमें कई लोग जख्मी भी हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वेबो, जिसके अंदर ये चीज निकल के आई है कि 2 चीनी सैनिकों ने अपनी जान दे दी है इस तवांग की पत्थरबाजी में, जिसमें चाइनीज जो है उनका तो खैर नुकसान हुआ ही है, 50 जो है वो जख्मी हो गए हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि चाइना इतना बौखलाया क्यों है। तो जनरल साहब ने जिक्र किया, अगर फौज की ये हालत हो गई है कि फौज के जो पुर्जे हैं, जो हमारे जंगी साजो सामान है, उसके पुर्जे भी हम इंपोर्ट नहीं कर सक रहे। लेकिन जब ये रोड बन जाएगी तो हम चाइना की मुश्किल बढ़ा देंगे। जो एडवांटेज चाइना का था वो चाइना का एडवांटेज नलीफाई हो जाएगा और इंडिया का एडवांटेज बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड इंडिया बनाने जा रहा है, तो इससे चीन परेशान है। और फिर चाइना को भगा दिया। चाइना के जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, उनको बहरहाल एक तरह से टफ टाइम दिया इंडियन फोर्सेस ने। तो इंडिया एक रीजनल पावर है, ये चीज भी उनको पसंद नहीं आ रही है और चीन परेशान हो गया है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में घायल सैनिकों में से 2 चीनी सैनिकों की मृत्यु हो गई है। इसी बीच मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस झड़प को लेकर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि तवांग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने एलएसी पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों का बहादुरी से जवाब दिया। इस दौरान हाथापाई भी हुई और दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोटें भी आई। रक्षा मंत्री ने बताया कि पीएलए सैनिकों ने अरुणाचल के तवांग सेक्टर में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए तत्पर हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि चाइना इतना बौखलाया क्यों है, गलवान के बाद तवांग क्यों। जब गलवान में उसके सैनिकों की पिटाई हुई और नुकसान झेलना पड़ा, और इसकी सारी तस्वीरें लोगों ने शी जिनपिंग के जो कांग्रेस का, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था अक्टूबर के महीने में, हमने देखा कि वहां पे गलवान में जो कर्नल जख्मी हुआ था, जो मौत के मुंह से बाहर निकल के आया है, जो इलाज कराने के बाद में वो किसी तरह वो जीवित बच पाया गलवान के लड़ाई के बाद, उसने सारे कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स को ब्रीफ किया और जब वो बात कर रहा था, कहते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया और काफी लोग भावुक हो गए इस बात को देखकर। तो जब ऐसा तजुर्बा चीन के पास है तो चीन ने तवांग में ये दोबारा रिपीट करने का प्रयास क्यों किया। और इसमें भी खबर ये आ रही है, जैसे हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप है या ट्विटर है और जो सोशल मीडिया है, ऐसे ही चाइना का ट्विटर है वेबो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वेबो, जिसके अंदर ये चीज निकल के आई है कि 2 चीनी सैनिकों ने अपनी जान दे दी है इस तवांग की पत्थरबाजी में। अब ये पत्थरबाजी 9 तारीख को, हमको ये समझना पड़ेगा कि वो 4 ऐसी कौन सी चीज हैं जिससे वो चीन परेशान हो गया है। तो अपन सिर्फ खबरों पर जाएंगे तो वो 4 कौन सी खबर है जिसकी वजह से वो परेशान है। तो सबसे पहली खबर जिसकी वजह से चीन पूरी तरह परेशान है वो ये खबर है कि भारत ने हाल ही में ऐलान किया है कि 2000 करोड़ रुपए की लागत से वो एक मैकमोहन रोड बना रहा है। ये मैकमोहन रोड ट्राई जंक्शन, जो भूटान, इंडिया और चाइना का ट्राई जंक्शन है। आप नक्शा खोल के देखिए, जहां पर अरुणाचल का बॉर्डर यानी कि इंडिया का बॉर्डर, भूटान का बॉर्डर और चीन का बॉर्डर मिलता है, उसको ट्राई जंक्शन बोलते हैं, भूटान इंडिया चाइना ट्राई जंक्शन। यहां से ये रोड शुरू होगा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चलता हुआ और ये पूरी तरह ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में कहां पहुंचेगा? ईस्ट वाला जो ट्राई जंक्शन है, यानी कि अरुणाचल का बॉर्डर, म्यांमार बर्मा का बॉर्डर और चीन का बॉर्डर जहां पर मिलते हैं, ये हो गया इंडिया म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन। तो ये एक लंबा रोड होगा
और इसको मैकमोहन हाईवे बोला जाएगा। उसका नाम ये काम भी चालू हो गया है और ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की रोड होगी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस किस लिए होगी कि अभी फर्ज करो आपको तवांग से और ईटानगर जाना है, तो इसके लिए पहले आपको तवांग से तेजपुर आना पड़ेगा, तेजपुर से फिर तेजपुर यानी कि असम, और उसके बाद तेजपुर से आप ईटानगर जाएंगे। तो आप एक ही स्टेट में होके आप अपने कैपिटल तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहां की पर्वत श्रृंखलाओं का बनाव की छोटे टाइम पीरियड में एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर भारत की मुश्किल बढ़ा सकता है। लेकिन जब ये रोड बन जाएगी तो हम चाइना की मुश्किल बढ़ा देंगे। जो एडवांटेज चाइना का था वो चाइना का एडवांटेज नलीफाई हो जाएगा और इंडिया का एडवांटेज बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड इंडिया बनाने जा रहा है, तो इससे चीन परेशान है। अब दूसरी चीज इंडिया अमेरिका के नजदीक आते चले जा रहा है। क्वाड वाला सीन चल रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। और अमेरिका ने अभी 1-2 दिन पहले ही वहां पे किसी खास व्यक्ति ने ये कहा है कि इंडिया एक रीजनल पावर है। तो इंडिया एक रीजनल पावर है, ये चीज भी उनको पसंद नहीं आ रही। सबसे पहली न्यूज जी हम आपको देंगे भारत से, यानी कि भारत से, लेकिन उसके साथ साथ भारत के साथ साथ चाइना से भी। जी हाँ, भारत में एक जी कल आप लोगों को मालूम ही होगा कि एलएसी के ऊपर चाइनीज और इंडियन दोनों फोर्सेस में एक बार फिर झड़प हुई है, जिसमें चाइनीज जो है उनका तो खैर नुकसान हुआ ही है, लेकिन भारत की तरफ भी जो सोल्जर्स थे वो काफी इंजर्ड हुए हैं और किसी को ज्यादा और किसी को कम चोट लगी है। साथ साथ पत्थरबाजी हुई है और बहुत गलत है, इस तरह वैसे होना नहीं चाहिए। और साल खत्म हो रहा है और हमें यही ख्याल था कि शायद कुछ अमन रहेगा, कुछ सुकून रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से एलएसी के ऊपर जो है एक तरह का अटैक किया गया। उनका ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकोड़े खा रहे हैं या फिर वो वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका, बल्कि जो पत्थरबाजी वगैरह हुई उसमें कई लोग जख्मी भी हुए, जिनमें इंडियंस भी शामिल हैं और चाइनीज भी। और फिर चाइना को भगा दिया। कहा यही जा रहा है कि वो कोई हिस्सा था इंडिया का जिसपे वो कब्जा करने के लिए आ रहे थे और उनका ख्याल था कि क्योंकि इस वक्त इंडियन सोल्जर्स मौजूद नहीं है और तो हम इसके ऊपर बड़ी आसानी से काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और चाइना के जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, उनको बहरहाल एक तरह से टफ टाइम दिया इंडियन फोर्सेस ने। हमें खैर दोनों से ही हमदर्दी है और मैं यही कहूंगी कि इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हम पहले ही भुगत रहे हैं। अफगानिस्तान साइड पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कुछ चल रहा है